दोस्तों नमस्कार, रोहित है। दोस्तों प्राइमरली वी डील विद द स्टेट पीसीएस और बीपीएससी टू बी प्रिसाइज। पर आज हम लोग बीएसएससी का कुछ बात करने वाले हैं क्योंकि यह स्टूडेंट का मुद्दा है और हम लोग स्टूडेंट के साथ खड़े हैं इस मुश्किल दौर में। वो हर अभ्यर्थी के आज आंखों में आंसू है, उन नैनों में पानी है, क्योंकि आज सपने टूटते हैं जब एक माफिया गिरोह मेधा का कत्ल करता है। इस तरह से मेधा का नरसंहार होता है तो आंखों में आंसू होते हैं, आंखों में पानी होता है। दोस्तों, आंसू का एक कतरा भी हुकूमत के लिए खतरा है। आंसू का एक कतरा भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। यहां हर एक अभ्यर्थी जो एसएससी का परीक्षा लिख रहा था उसके आंखों में पानी है और यह हुकूमत के लिए शर्मिंदगी की बात है, बिहार सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम लोगों ने, बिहार के युवा ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए चुना था कि उसे लगा था कि जब उसके साथ उसके सपनों का कत्ल होगा, उस पर दमन होगा, अगर उस तरह से मेधा का कत्ल होगा तो मुख्यमंत्री की निगाह बाज की तरह होगी। पर मुख्यमंत्री की चुप्पी इस चीज को दर्शाती है कि मुख्यमंत्री बाज के जगह धोखेबाज है, मुख्यमंत्री धोखेबाज निकले। मेरा आपसे दो तीन चीज का प्रश्न है कि बीएसएससी 10 से 12 के बीच में एग्जाम हो रहा था। अब 10 से 12 के बीच में जो एग्जाम हो रहा था, अभी आपने लीपापोती किया जिसके कारण हमको वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो हम लोग नहीं बनाते हैं वीडियो इस तरह का। आप 10 से 12 के बीच में वो 11:09 पे जो दिलीप हैं उनके पास पेपर पहुंचता है और 11:09 के बीच में जब पेपर पहुंचता है तो आपका नालायक बीएसएससी का चेयरमैन, आपका नालायक एसपी और आपका नालायक डीएम जो एक परीक्षा को कंडक्ट नहीं कर सकता है, वो क्या जिला चलाएगा? आप बोलते हैं कि हम जैमर लगाए हुए थे। 11:09 में पेपर कैसे पहुंचता है दिलीप के पास या XYZ के पास? हम आपको बताते हैं कि पेपर लीक होने का मात्र एक कारण होता है कि जो भी कैंडिडेट पैसा देकर पेपर को खरीदा होगा, हम इस चीज को क्यों नहीं माने, वो इसलिए पेपर बाद में लीक कर देता है क्योंकि उसके एस्पिरेंट को या तो आपने उत्तर लेट दिया या उसके पास क्वेश्चन लेट पहुंचा। वो पैसा आपको बराबर दिया, आपने उसको उत्तर हो सकता है कि 9 बजे पहुंचाना था, आप उसको 9:30 में पहुंचाए होंगे, वो अच्छे से तैयार नहीं हो गया क्योंकि गार्बेज कैंडिडेट है, तब पैसा देकर वो आपसे सीट खरीद रहा है। और आप क्या करते हैं, जब उसको लेट पहुंचाते हैं तो पेपर को लीक कर देता है। आपसे मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि ये जो नालायक आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये जो नालायक आपका एसपी है जो एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर सकता है, आप जैमर लगा के रखे हैं, उसके बावजूद क्वेश्चन का फोटो खींचकर सर्कुलेट कर दिया जाता है, उस नालायक डीएम एसपी को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते? ये क्या ईओयू खेलते रहते हैं बार बार, हैं? फालतू पिछली बार भी बीपीएससी का क्वेश्चन लिख कर आते हैं, ईओयू खेल रहे हैं आप। दो तीन चीज हम लोग साफ कहना चाहते हैं। अभी जो भी बीएसएससी के लोग हैं, अगर आप लोग कोर्ट दे जाना चाहते हैं और फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, हम लोग तैयार आपके साथ हैं। डिजिटल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ हैं। और देखिए, हम लोग बोलते कम हैं। अभी आपको पता होगा कि, आपको पता है कि नहीं, यूपीएससी का भी एक कोविड के कारण बहुत लोग अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। जो दे पाए वो अच्छे से नहीं दे पाए, उनके घर में देहांत हो गया था। 2 दिन पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में पुलिस की बर्बरता हुई, हम लोग चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे, पुलिस में डिटेंड भी हुए, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं हम लोग डिटेंड हुए, क्योंकि हम अभ्यर्थियों के साथ हम लोग खड़े थे, उनके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर पुलिस के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। आपको अगर जो भी जरूरत होगा, पैसा का जरूरत होगा, कोर्ट जाना चाहते हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। अगर डिजिटली कुछ करना चाहते हैं, अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम लोग दबते उबते नहीं है, पूरा समर्थन रहेगा। हम लोग वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, पर बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरा चीज, इसके माध्यम से हम लोग बीपीएससी पर भी कुछ बात करना चाहते हैं। आपको पता है, आपको यह पता नहीं होगा कि अभी चांसलर साहब ने, जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जो पटना के पूर्व वाइस चांसलर हैं रासबिहारी सिंह, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके अंदर एक कमेटी बनी है हायर एजुकेशन को सुधारने के लिए और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पारदर्शिता लाने के लिए। हम लोगों को 28 दिसंबर को वक्त मिला है उस कमेटी के सामने प्रस्तुत होने के लिए। ये हम ही लोग को नहीं मिला है क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं। तो 28 दिसंबर को हम लोग भी इस कमेटी के सामने प्रस्तुत होंगे और जो हम लोग का जो जेन्युइन ग्रीवांस है उस पर हम लोग अपनी बात को रखेंगे। इस कमेटी में डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं, रासबिहारी सिंह हैं, अवध बिहारी सिंह हैं, 10 लोग इस कमेटी में हैं, 7-8 लोग हैं। हम लोग इसमें 2-3 चीज़ का बात रखेंगे। हम लोग बात रखेंगे कि जो प्रश्न पत्र, आप कुछ चीज़ तो चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।
जैसे कि उन्होंने ऑप्शनल को ख़त्म किया है, जो क्वालिफाइंग कर दिया है वो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। इंजीनियरिंग वाला, साइंस वाला को अनड्यू बेनिफिट मिल रहा था, उससे भी बड़े आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एसे को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि एसे एक वो सब्जेक्ट होता है जो फिलोसफिकल एसे वगैरह पढ़ जाते हैं, तो उसमें बच्चा का जो ट्रू सेंस होता है, जो ट्रू सोच पाता है, वह आपने इंक्लूड किया है। बहुत बधाई के पात्र हैं। आप नेगेटिव मार्किंग को लेकर आए हैं, यह भी बधाई योग्य है, पर आप 8-8, 9-9 क्वेश्चन का जो गलत उत्तर दिए हैं, इसके लिए आपको जितना सेम किया जाए, जितना आपको थू किया जाए, वो कम है। हम लोग उस कमेटी के सामने समक्ष उपस्थित होंगे और हम लोग बात रखेंगे कि जो पेपर है, जो बीपीएससी का आगामी होने वाला जो पेपर है, उसमें ये उत्तर बहुत अच्छा दें। आपको पता है कि अभी जो इस बार का पेपर सेट हुआ है, बीपीएससी ने अपना एक लोकल एक्सपर्ट हायर करता है, वो प्रोफेसर हायर करता है, जिस तरह से यूपीएससी हायर करता है। इन लोग अपना एक्सपर्ट हायर करते हैं, 2 कौड़ी का एक्सपर्ट हायर करते हैं, सबको लाख रुपया, 90 हज़ार रुपया देते हैं। इनकी औकात तो होती नहीं है कि बिहार के प्रोफेसर को हायर कर सके, क्योंकि बिहार का प्रोफेसर का तनख्वाह होता है 2,87,000, कट फट के उन लोग के हाथ में आता है 2,87,000। 3,10,000 जो सीनियर प्रोफेसर होता है उसको 3,10,000 का तनख्वाह भी मिलता है ना, जिसका 6 साल 8 साल 10 साल नौकरी बचा हुआ है, तो 2,87,000 2,85,000 उन लोग का हाथ में आता है। तो इनकी औकात नहीं होती है, लोकल प्रोफेसर लेके आ जाते हैं 90,000 वाला। बिहार का जब प्रोफेसर सेट करता है पेपर, तो वो CDPO 2022 का पेपर एक बार उठा के देख लीजिएगा, उस स्तर का पेपर सेट करता है कि तूफान मचा के रख देता है, क्रांति मचा के रख देता है। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि जो एक्सपर्ट, जो आपका पैनल है, कचड़ा एक्सपर्ट, जो एकदम गार्बेज एक्सपर्ट आपने हायर किया है, इसको एकदम डिसमेंटल करिए। एकदम कचड़ा एक्सपर्ट है, कोई काम का नहीं है। और जो टीम जो CDPO 2022 का प्रश्न पत्र सेट किया था, बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पत्र था, उस तरह का प्रश्न पत्र सेट किया जाए। स्टेट PCS का परीक्षा है। और भी हम लोग बात रखेंगे। देखिए, कोर्ट में तो इनसे आप जीत नहीं सकते हैं। कोर्ट पे हम लोग का पहले से भी कहना है कि कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ वो नहीं जजमेंट देता है, वो अवॉइड करता है, क्योंकि है ना, वो मिस नहीं करना चाहता। डिस्पाइट द मेरिट ऑफ द केस, वॉट एवर द मेरिट यू हैव इन योर केस, वो एक दूसरे पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जो भी कारण है, अब आप रटते रहिए, पेपर पे लिखते रहिए, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशियरी इज द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, फलाना ढिमकाना, वो सब किताबी बातें हैं, वो नहीं देता है। तो ये जो कमिटी है वो चांसलर साहब ने बनाया है, उसके समक्ष हम लोग प्रस्तुत होकर अपनी बात को रखेंगे। और बाकी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब पढ़ाई करिए। पेपर अच्छा आने वाला है, ये हम लोगों का उम्मीद है। और माथे पर है, ये एग्ज़ाम टाइम पर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अड़ियल हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पर लेंगे। अपना समय को वेस्ट मत करिए और खूब पढ़िएगा, बस यही उम्मीद है। और BSSC वाले लोग, आप लोग को जो भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप बताइएगा। आपके साथ हम लोग एकदम खड़े मिलेंगे, चट्टान की तरह मिलेंगे, हिमालय पर्वत की तरह खड़े मिलेंगे। साइनिंग ऑफ। बहुत शुभकामनाएं।